बच्चों, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 10. द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज 17320.5 centimeter square. With each vertex of the triangle as center, a circle is drawn with radius equal to half the length of the side of the triangle. Find the area of the shaded region. Use pi equal to 3.14 and root 3 equal to 1.73205. फिगर आपके सामने है. ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स इसके तीनों साइड इक्वल हैं, सेम लेंथ के तीनों साइड हैं, सभी लेटरल बराबर हैं इसके. इस ट्रायंगल का एरिया आपको दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर में 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. इन तीनों वर्टेक्स से यानी वर्टेक्स A, B और C से इस साइड के हाफ के बराबर यानी इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड के हाफ के बराबर रेडियस लेकर के 3 सर्कल ड्रॉ किए गए हैं, वर्टेक्स A से भी, वर्टेक्स B से भी और वर्टेक्स C से भी. तो ये शेडेड पोर्शन कॉमन आ रहा है, मतलब ये जो तीनों सर्कल ड्रॉ करने के बाद शेडेड पोर्शन आपके पास देखिए ये दिया हुआ है फिगर में, इसका एरिया आपको निकालना है. तो इसके लिए जो हमारा अप्रोच होगा इस क्वेश्चन में, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से इन तीनों सेक्टर को अगर हम माइनस कर दें, यानी ABC, ये पॉइंट हम D ले लेते हैं और ये पॉइंट हम F ले लेते हैं. तो यानी सेक्टर्स को आप देखिए, ADF सेक्टर एक बनेगा. इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC के एरिया से हम सेक्टर ADF, BDG, ये पॉइंट G ले लिया, BDG सेक्टर निकाल दें और CGF सेक्टर, ये तीनों सेक्टर का एरिया अगर हम माइनस कर दें तो हमें शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा. सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर. प्रॉब्लम है कि थीटा क्या होगा यानी एंगल क्या होगा. तो आप जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं, यानी थीटा की वैल्यू आपको मिल गई 60 डिग्री. अगर एंगल A 60 है तो B भी 60 होगा और C भी 60 होगा. तो थीटा की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. आपको अभी रेडियस निकालना है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर. आर की ज़रूरत पड़ेगी. तो पहले ये साइड हमें पता हो जाए तो इसका हाफ करेंगे तो वो रेडियस बनेगा. हमको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है तो इस एरिया से ही हम रेडियस फाइंड कर लेंगे. तो फॉर्मूला हम लिखेंगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. साइड हमें पता नहीं, यही हमें फाइंड करना है. तो √3/4 इसको दूसरी तरह से हम लिखें तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इक्वल टू एरिया हमें दिया हुआ है 17320.5. इट मीन्स साइड स्क्वायर इक्वल टू, ये √3/4 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइज़र में चला जाएगा इसके, यानी 17320.5 अपॉन √3/4. √3/4 रिवर्स होके मल्टीप्लाई हो जाएगा. साइड स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 17320.5 इंटू 4 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा.
√3 की वैल्यू आपको दी गई है 1.73205 और पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेनी है। यहाँ पे √3 की वैल्यू हम पुट कर देंगे, साइड स्क्वायर हो जाएगा 17320.5 इंटू 4 अपॉन √3 की वैल्यू रख दें 1.7320 1.7320 में अगर हम 05 में अगर 10,000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये डेसिमल उठ करके यहाँ आ जाएगा 4 प्लेस, यानी 10,000 टाइम में इसको कैंसिल कर देगा ये, तो साइड का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 10,000 इंटू 4 40,000। देन साइड इक्वल टू इसका रूट निकाल देंगे, यहाँ से स्क्वायर जब हम हटाएंगे तो इसका रूट निकाल देंगे 40,000 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 200। साइड इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आपके पास आ गई। अब ये AB, AC, BC तीनों साइड 200 सेंटीमीटर की है, इसके हाफ के बराबर रेडियस लिया गया है और उससे सर्कल ड्रा किया गया है। तो अब हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। रेडियस इक्वल टू हो जाएगा, साइड 200 आ गई तो रेडियस 200 का हाफ यानी 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ द सर्कल हम लिखेंगे नाउ रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल टू साइड अपॉन 2, साइड आपके पास आई 200 अपॉन 2 इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी R इक्वल टू आपके पास आ गया 100 सेंटीमीटर। रेडियस भी आपको मालूम हो गया। थीटा की वैल्यू आपको पता है 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं। अब आपके लिए सेक्टर का एरिया निकालना आसान हो गया, तो हम तीनों सेक्टर का एरिया निकालेंगे। फिर से फिगर को देखिए, और सभी सेक्टर आइडेंटिकल हैं क्योंकि रेडियस सबका सेम है। तो 3 आइडेंटिकल सेक्टर्स, यानी एक सेक्टर के एरिया को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपको दिया हुआ है, उसमें से तीनों सेक्टर के एरिया को हम ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे ट्रायंगल के एरिया से, तो आपको शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। इस पेज पे आ जाते हैं। एरिया ऑफ 3 आइडेंटिकल सेक्टर, आइडेंटिकल सेक्टर्स इक्वल टू हो जाएगा 3, पहले ही हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और सेक्टर का फॉर्मूला हो जाता है θ/360 इंटू πr²। 3 चलता रहेगा सामने ऐसे बगल में क्योंकि मल्टीप्लाई है। थीटा की वैल्यू 60/360, इंटू पाई की वैल्यू आपको 3.14 रखनी है इसमें। R² मीन्स 100 इंटू 100, रेडियस आपने अभी निकाला। सॉल्व कर देते हैं इसको, 66 360 और 6 2 3 6 50 टाइम में, और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा तो हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 3 इंटू 3.14 इंटू 100 इंटू 50 अपॉन 3। ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो गए,
तो आपके पास 3.14 को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 314 हो जाएगा इंटू 50, यानी 5 4 ज़ा 20, कैरी 2, 5 1 ज़ा 5 एंड 2 7, 5 3 ज़ा 15, 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्यूमुलेटिव एरिया आया तीनों सेक्टर का। तो नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जिस भी बच्चे को वीडियो धीरे लगता हो वो इंटू 1.5 पे देखा करे। शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 आइडेंटिकल सेक्टर्स। सारा एरिया आपके पास आ चुका है। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आपके पास है 17320.5 माइनस एरिया ऑफ 3 आइडेंटिकल सेक्टर आ गया 15700। इसमें से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, चूँकि एरिया है और सभी डायमेंशन सेंटीमीटर में दिए गए हैं तो हमारा एरिया जो आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो आप फाइनल आंसर लिख लीजिए, हेंस एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, होप आपके समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए क्योंकि आने वाले वीडियोस में कंप्लीट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन आपको कराएंगे, साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी वीडियोस आपके लिए लाएंगे। आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।